डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच होगा महासंग्राम। डुमरी उपचुनाव INDIA और एनडीए के बीच त्रिकोण बनाने में लगा AIMIM। बेबी देवी और यशोदा देवी ने भरा नामांकन। डुमरी उपचुनाव में सियासत हुई तेज, यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच होगा मुकाबला। डुमरी उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान सज चुका है। बेबी देवी या यशोदा देवी या फिर कोई और लोकल वोटर 5 सितंबर को वोटिंग कर अपनी पसंद तय करने वाले हैं। 8 सितंबर को उन्हें अपना नया जनप्रतिनिधि मिल जाएगा। नामांकन के आखिरी दिन 17 अगस्त को मंत्री बेबी देवी ने INDI कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा। दूसरी ओर एनडीए की ओर से यशोदा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। सियासी गलियारे में इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबले की बात हो रही है। पर सांसद असउद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। दावा किया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और उनके कैंडिडेट मौलाना मोबिन रिजवी के बीच होगा। झामुमो की बेबी देवी तीसरे पायदान पर होंगी। ऐसे में अब डुमरी के दंगल में त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि डुमरी गिरिडीह में कुल 373, डुमरी में 199 बूथ, नवाडीह में 129, चंद्रपुरा में 45 बूथ हैं। इनमें डुमरी प्रखंड की 37 पंचायत, नवाडीह प्रखंड बोकारो की 24 पंचायत और चंद्रपुरा प्रखंड बोकारो का 9 पंचायतें शामिल हैं। कुल वोटरों की संख्या 2,98,629 है। इनमें 1,54,452 पुरुष और 1,44,174 महिला वोटर हैं। 2019 में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान डुमरी से जगन्नाथ महतो विजयी हुए थे। इसके बाद उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। चुनाव में उन्हें 71,128 वोट मिले थे। उस दौरान एनडीए से अलग आजसू पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उसके कैंडिडेट यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर भाजपा के प्रदीप साहू को 36,013 वोट आए थे। चौथे पोजीशन पर पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी AIMIM के मौलाना रिजवी को 24,132 वोट मिले थे। उनकी तुलना में सपा बसपा जैसी पार्टियां कहीं पीछे रह गई थी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर की माने तो डुमरी में 85,000 मुस्लिम वोटर हैं। 2019 में अगर सभी मिलकर उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करते हैं तो जीत तय थी। पर उस समय इन वोटरों में से कई लोगों ने जगन्नाथ को वोट किया था, जिसके बल पर वे जीते थे। बेबी देवी चुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के व्यक्तित्व कामकाज की दुहाई देकर जीत का आशीर्वाद वोटरों से मांग रही हैं। उनके मुताबिक जगन्नाथ की लोकप्रियता केवल डुमरी तक नहीं है, समूचे झारखंड में रही है। वे अंतिम सांस तक डुमरी की जनता की सेवा में ही लगे रहे। उन्हें भरोसा है कि उनके किए काम और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने को जनता उनके माथे जीत का सेहरा बांधेगी। यशोदा देवी भरोसे के साथ कहती हैं कि उनके पति स्वर्गीय दामोदर महतो ने डुमरी के विकास के लिए कई सपने देखे थे, समाज सेवा में बने रहते थे। डुमरी से चुनाव भी लड़ा था। उनके निधन के बाद उनके सपनों को पूरा करने को उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। पहले प्रयास में चुनाव लड़ने पर भी उन्हें दूसरा स्थान मिला था, पर अब उन्हें उम्मीद है कि भाजपा का भी साथ मिलने से वे डुमरी की जनता का आशीर्वाद ले पाएंगे। वैसे भी जगन्नाथ महतो के रहते डुमरी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। केवल कुछ ठेकेदारों के लिए ही रोड निर्माण के कुछ काम हुए थे। ऐसे में जनता बदलाव लाएगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर कहते हैं कि चुनाव के समय सभी पार्टियां अल्पसंख्यकों को वोट की खातिर अपने गोद में उठाती हैं, पर सफलता मिलते ही लावारिस अनाथ बच्चों की तरह सड़कों पर ठोकरें खाने को फेंक देती हैं। 2018 के लास्ट में उनके पार्टी की एंट्री झारखंड में हुई। इसके बाद 2019 के चुनाव में 16 सीटों पर उनके कैंडिडेट खड़े हुए थे। इनमें से 3 के नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए थे। फिर भी डुमरी में मौलाना साहब ने अच्छे वोट हासिल किए थे और उन्हें चौथी पोजीशन मिली थी। अब की उपचुनाव में भी रिजवी खड़े हुए हैं। जगन्नाथ महतो टाइगर कहलाते रहे, पर वे वास्तव में आतंक थे। डुमरी के विकास की बात उनके समय में बेमानी रही। अल्पसंख्यकों के मसले पर शिक्षक रहते उन्होंने केवल बर्बादी दी। प्रतियोगी परीक्षाओं से उर्दू हटाने, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति मसले का विवाद उन्हीं की देन है। आज उनके लाश पर राजनीति हो रही है। जिस सरकार में अल्पसंख्यकों, दलितों के हक, मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है, शासन प्रशासन का राज नहीं दिख रहा है, उसमें इस सरकार को उपचुनाव में सफलता नहीं मिलने वाली। शाकिर के दावे के मुताबिक मुख्य मुकाबला उनकी पार्टी के कैंडिडेट और एनडीए प्रत्याशी के ही बीच होना तय है। बेबी देवी तीसरे स्थान पर ही रहेंगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।